युवा जदयू से जुड़े लगभग सारे लोग इस प्रखंड के इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा भी होगा। पार्टी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। भाजपा को सिर्फ जदयू से ही डर था बिहार। लोगों से कहेंगे जमीर जगाइए, अपने अंदर का जज्बात जगाइए और छोड़िए पार्टी को, धक्का दीजिए। जो हमको धक्का दे उसको हम धक्का देंगे। भाजपा ने एक मतलब पूरी कहानी लिखी और एक पूरा गेम प्लान किया। उस गेम में, उस जाल में कहीं ना कहीं जदयू फंस गई और जदयू टूटने के कगार पे है। ये पार्टी खत्म होने के कगार पे। अभी आप जदयू के युवा प्रखंड अध्यक्ष से आपने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण है? कारण साफ है कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए हम अपना स्टैंड भी क्लियर नहीं कर। हमें उम्मीद थी, जैसे नीतीश कुमार का एक सेकुलर चेहरा शुरू से रहा है जी, वही चेहरा रहेगा। अब रहा है नहीं रहा था, कर सकते हैं आप इसको। तो इसमें वह बिल के अमेंडमेंट बिल में जिस तरह से हमारे पार्टी के सांसदों ने सपोर्ट किया है सरकार के साथ, एनडीए सरकार के साथ, उससे बहुत मर्माहत है, बहुत दुख पहुंचा हमें और इसलिए हमने इस्तीफा दिया। हमें उम्मीद नहीं थी, जैसे नीतीश कुमार शुरू से सेकुलर रहे हैं, हमें यही उम्मीद थी कि वो इसी सेकुलरिज्म का परिभाषा को दोहराएंगे जिन चीज़ों के लिए उनका नाम था। ललन सिंह के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ललन सिंह ने जो बयान दिया है वो जदयू टाइप बयान नहीं लग रहा है। वो मतलब पूरा एक लग रहा है भाजपा का पार्ट था। भाजपा ने एक उनको मतलब लिख के दिया था, उसको उन्होंने पढ़ा, जिस तरह मुझे लगा। क्योंकि ललन सिंह भी नीतीश कुमार के कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे और उसी तरह की भाषा रहती थी। उनका भाषा, वेशभूषा, सारा चीज़ बीजेपी वाला हो गया। नीतीश कुमार अब तक एक शब्द भी नहीं बोले, क्या वजह है? अब वजह तो नीतीश जी ही बताएंगे। हमने आपको साफ साफ बताया कि नीतीश कुमार जी जो हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, वो सेकुलर चेहरा के लिए प्रसिद्ध थे देश और मतलब सारी दुनिया में भी। लेकिन पार्टी का जो स्टैंड था, कहीं ना कहीं हो सकता है ललन सिंह उन पर हावी हो, या वो सॉफ्ट कॉर्नर हो सकते हैं, वो साइलेंट रह के इन लोगों को आगे कर दियो। अब अंदरूनी क्या चीज़ है तो नहीं पता। जेडीयू का इसका नुकसान होगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं साफ साफ आपको बताता हूँ, भाजपा ने एक मतलब पूरी कहानी लिखी जी, और एक पूरा गेम प्लान किया। उस गेम में, उस जाल में कहीं ना कहीं जदयू फंस गई और जदयू टूटने के कगार पे है। ये पार्टी खत्म होने के कगार पे आ पार्टी में गई। बहुत बड़ी टूट होने वाली है। जी बिल्कुल टूट होने वाली है और पार्टी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। भाजपा को सिर्फ जदयू से ही डर था बिहार में और भाजपा का ये इतिहास रहा है। आप नज़र उठा के पूरे हिंदुस्तान में देखिए। जदयू के कई लोग बता रहे हैं कि मरते दम नीतीश के संग ही रहेंगे। तो उनका ही अपनी इस्तीफा देने का कोई यहाँ पे वजह नहीं। इस्तीफा देना या किसी नए पार्टी में ज्वाइन करना या इसमें बने रहना या इस्तीफा देना, सबका अपना अपना फैसला हो सकता है। हर किसी को आज़ादी है, लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है कि जो राजा आ गया बोला मेरे साथ रहना है तो उसके साथ ही रहना होगा, या अपोजिशन के साथ कोई नहीं जा सकता। जिसको जिनके साथ रहना है वो रह सकते हैं, उनकी अपनी आज़ादी है। अब आगे क्या प्लान बनना सियासी तौर पर? अभी कोई प्लान नहीं है, अभी देखेंगे। आप ये मानते हैं कि पसमानदा मुसलमान को इस बिल से फायदा होगा? किसी को कोई फायदा नहीं होगा। पसमानदा मुसलमानों को मुस्लिमों को नुकसान है ना, मुस्लिमों की चीज़ उठा के दूसरों को दी जा रही है। हम इस बिल का पूर्णतः समर्थन करेंगे। आप एक बिल लाइए जिसमें मंदिर की और मठों की जो भी संपत्तियां हैं, जो ट्रस्ट है, उसको इसी तरह से लेके आ जाइए। आप इस बिल के अंदर लेके आ जाइए उनको भी, तो जदयू हम के लोगों सपोर्ट से क्या करेंगे। कहेंगे आप? लोगों से कहेंगे जमीर जगाइए, अपने अंदर का जज्बात जगाइए और छोड़िए पार्टी को, धक्का दीजिए। जो हमको धक्का दे उसको हम धक्का देंगे। कितने दिनों से आप पार्टी में बने थे? हम लगभग 1.5 साल, 1.25 साल से 1.5 साल के बीच में। अलविदा कह दिए? जी बिल्कुल। क्या कभी फिर वापस लौटेंगे वहाँ? नहीं, अब इस तरह के नहीं आ सकते हैं। कहाँ जाने का विचार बनना? कांग्रेस, कोई राजद, विचार नहीं, जदयू, कोई विचार नहीं अभी।